पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, हमारे देश में बहुत से प्रकार के पर्व होते हैं, उत्सव होता है। जैसे सामाजिक पर्व होता है, विभिन्न मत पंथ के लोग अपने ढंग से पर्व कोई तिथि निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय पर्व भी होता है, जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, ये राष्ट्रीय पर्व है। जो विभिन्न मत पंथ के लोग हैं, जैसे हम लोग दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, और भी महापुरुषों के जन्मदिन के अवसर पर, जैसे श्री राम जन्मदिन, नवमी, चैत्र रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब उत्सव होते हैं। और भी दूसरे मत वाले हैं, जिनमें जैसे ईद है, या जो 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस, बड़ा दिन के रूप में। तो ये लोग सब विभिन्न ढंग से करते हैं, लेकिन सभी मत के लोग जो आध्यात्मिक पर्व कहना चाहिए वह है गुरु पूर्णिमा का, और इसे कोई नहीं नकारता है, क्योंकि गुरु के महत्व को सभी समझते हैं। और जहाँ तक सदगुरु कबीर की बात है, उन्होंने तो ये पंक्ति तो उनकी बहुत प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए। गुरु को उन्होंने श्रेष्ठ कहा है। किसी से भी पूछो, जब कोई भीड़ हो तो पूछो कि ईश्वर है कि नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि पता नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं है। लेकिन आप हैं, आप जीव हैं, ये तो कोई नहीं कहेगा कि नहीं है। नहीं, मैं नहीं हूँ ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तो ईश्वर के विषय में तो संदेह हो सकता है, लेकिन अपने आप के विषय में संदेह नहीं होता। लेकिन उस चीज़ को सटीक रूप से, सही तरीके से बताने वाला कोई गुरु होता है, संत होते हैं। सचमुच आत्मा के विषय में बताना हो, परमात्मा के विषय में बताना हो, गुरु ही होता है। इसलिए गुरु का हमारे जीवन में महत्व है। और ये तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से कि अपने आप का बोध कराए, सत्य का बोध कराए, लेकिन हमें प्रारंभ से ही हमें गुरु की आवश्यकता होती है। प्रारंभ से ही छोटी छोटी बातों को हमें सीखना है तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहाँ मिलेगा, कोई बताए। गुरुदेव जी एक संस्मरण सुनाया करते थे। एक संत भ्रमण में जब चलते थे तो साथ चलते थे, तो जब अपरिचित रास्ता होता था तो संत खड़े होते थे, भाई अब किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, मतलब रास्ता पूछना पड़ेगा, क्योंकि आगे का रास्ता पता नहीं है। तो जब भी ऐसी स्थिति आती वो कहते अब किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, अर्थात किसी को रास्ता पूछना पड़ेगा। कोई हम भटके हों और रास्ता बता दे तो रास्ता का ज्ञान तो कराया, ज्ञान तो कराया। प्रारंभ से ही हमें बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, खाना पीना सिखाया। कौन सिखाया? इसीलिए तो कहते हैं प्रथम गुरु माँ है, प्रथम गुरु माँ है। माँ वह जो इंसान को बनाती है। इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। देखो हमारे बीच में हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, उन्हें ध्यान रखना है वो किसी इंसान का निर्माण कर रही हैं।
तो प्रारंभ से ही ध्यान रखना चाहिए उसका निर्माण कैसे करें, और इसीलिए सही ज्ञान चाहिए। मैं कई बार ये पंक्ति कहा करता हूँ कि केवल बच्चा पैदा कर लेने मात्र से कोई माँ नहीं हो जाती है, और केवल बच्चा पैदा कर लेने मात्र से कोई पिता नहीं हो जाता है। और इसी क्रम में ये कहा जा सकता है कोई किसी को दीक्षा दे दे तो दीक्षा देने मात्र से कोई गुरु नहीं हो गया, दीक्षा देने मात्र से कोई गुरु नहीं हो गया। गुरुत्व का उद्घाटन करना होता है, ऐसे ही मातृत्व का उद्घाटन करना होता है। क्या वो मातृत्व का गुण आया है? क्या वो पितृत्व का गुण आया है? ठीक है, अब जहाँ पति पत्नी साथ रहेंगे तो बीच में बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, आ गए। लेकिन उस बच्चे को, उस शिशु को, नन्हे से जो शिशु है वो तो अबोध है। अब उसे एक सही इंसान के रूप में विकसित करना, क्या यह शक्ति अर्जित किए हैं? यदि नहीं किए हैं तो केवल बच्चा पैदा करने से आप माँ कैसे हो गए? और कई बार जब कोई छोटा बच्चा ले करके गोद में लेकर कोई माँ आती है, चाहे वो युवती हो, थोड़ी बड़ी हो, तो मैं प्राय कहता हूँ, खास करके उनको जो पहले जिनका पहला बच्चा हो या दूसरा बच्चा हो, यदि मिलने आए तो मैं कहता हूँ ये जो बच्चा है ना आपके गोद में, ये आपका टीचर है, ये आपका शिक्षक है, ये आपका गुरु है। क्यों? बच्चा चिल्लाएगा, रोएगा और प्रश्न पूछेगा, और कई बार आपको लगेगा कि अनावश्यक रो रहा है, सही है कि नहीं है, और आप परेशान होंगे। अब आपको वो सिखाएगा, यही सिखाना है। जहाँ वो जिद कर रहा है, अब आपको सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? धैर्यवान बनो, सहनशील बनो, विनम्र बनो, सिखा रहा है वो। अब आपको सीखना है, और आप उसमें उत्तेजित हो गए, आप असफल। और ये भी कहा करता हूँ, बच्चे के माथे पर लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है, जब वो जन्म लेता है उस समय दिखाई तो नहीं देता, लेकिन लिखा रहता है। अच्छा, क्या लिखा रहता है? आज बता देता हूँ क्या लिखा रहता है। उसके माथे पर लिखा रहता है, मैं कुछ नहीं जानता। सही है ना? मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे सिखाओ। अब आपका सिखाने का तरीका क्या है? आप उसके लिए प्रेम से सिखाती हैं या सिखाते हैं, या फिर डांट के, या फिर मार पीट के? आप समझ लीजिए आप क्या हैं। सचमुच आपके भीतर जो बेस्ट है ना, वो बच्चा निकालेगा। आप चाहें तो, नहीं हो सकता है आप चिल्लाएं, मारे पीटे, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन तब आपके भीतर जो सद्गुण है वो विकसित नहीं हो पाएगा। तो मैं ये कह रहा था, एक माँ बच्चे को प्रशिक्षित करती है, एक पिता प्रशिक्षित करता है। इसी प्रकार शिक्षक तो तब उसके हाथ में बच्चा जाता है जब वो बड़ा हो गया है, बोलने लग गया, पढ़ने लग गया, या पढ़ने योग्य हो गया, तब वो शिक्षित करेगा। और जहाँ तक संत आश्रम में आने की बात है, तब तो पढ़ा लिखा आया, और बाद में आया कि नहीं, और बाद में आया, और उसके बाद में गुरु की शरण में आया। तो सद्गुरु की शरण में तो बहुत बाद में आता है, लेकिन प्रारंभ में उनको सिखाना शिष्टाचार कौन सिखाएगा? घर के लोग। एक छोटी सी बिटिया थी विद्यालय में, वो बहुत ही, उनके स्वभाव इतना अच्छा था, उनका व्यवहार इतना अच्छा था, तो टीचर्स ने कहा, और भी लोग कहे कि अच्छा ये आप इतना अच्छा ये शिष्टाचार कहाँ से सीखे? छोटी सी बिटिया थी, उनसे उन्होंने पूछा, लोगों ने, इतना आप ये बढ़िया कहाँ, ये हर कुछ बढ़िया करना, इतनी विनम्रता, शालीनता, शब्द भी बहुत मीठे, कहाँ से सीखे? उन्होंने कहा कहीं से नहीं, घर में सब लोग ऐसे ही करते हैं। क्या कहा? घर में सब लोग ऐसे ही करते हैं। सोचिए उस घर का माहौल कितना अच्छा है। कौन बनाएगा इसको? मैं कह रहा हूँ, आप केवल एक व्यक्ति को नहीं, एक इंसान को नहीं, देश के एक नागरिक बच्चे को नहीं, आप एक समझ लीजिए एक किसी मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को आप विकसित कर रहे हैं, जो हो सकता है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बने। हो सकता है वो बड़े संत के रूप में आने वाले हों, हो सकता है बड़े डॉक्टर हों, वकील हों, इंजीनियर हों, हो सकता है वो साइंटिस्ट के रूप में विकसित हो रहे हों। फिर आपको कितना ध्यान रखना है
आप गुरु हैं कि नहीं है? सिखा रहे हैं। पिता गुरु है कि नहीं है? घर के लोग हैं कि नहीं है? और कई बार पति और पत्नी, कई बार पत्नी अपने पति को सीख देती है, क्योंकि हर बातें हम समझ नहीं पाते, आप लोग भी नहीं समझ पाते हैं कई बातें। तो फिर कोई पत्नी सही सलाह दे रही है, उस समय वो गुरु है, अवहेलना नहीं है। यदि कोई ज्ञान दे जो हमको सचमुच जीवन को जीने में, जीवन को सुख और शांतिपूर्वक जीने में सहयोगी बन सके, यदि पत्नी इसके बारे में बताए तो वो गुरु ही तो है, गुरु ही तो है। एक बहन थी, बहुत भक्त परिवार के यहाँ से गई थी, लेकिन संबंध हो गए, हो सकता है वो योग्य रहा होगा लड़का, लेकिन आगे चल के पता चला कि ये आदमी तो बड़ा शराबी है, बहुत परेशान होती है, किससे दुखड़ा रोए, किससे दुखड़ा रोए। बहुत परेशान होने के बाद उन्होंने सोचा कि कैसे मैं इसके शराब को छुड़ाऊं, कैसे छुड़ाऊं, कैसे ये शराब पीना छोड़ दे। और ऐसा करते करते वो एक दिन परेशान हो गई, तो फिर क्या करती है वो खुद भी शराब खरीद के ले आती है, शराब खरीद के ले आती है, समझ रहे हैं ना, शराब खरीद के ले आती है और उनसे वो निवेदन करती। कई बार तो वो कह चुका था शराब छोड़ दो छोड़ दो, फिर उसने इतना नाराज़ हुआ, एक दिन कहा कि तुम और काम के लिए जो भी कहना है कहो, बस ये काम मत कहो कि शराब छोड़ दो, बस नहीं तो ठीक नहीं है। परेशान हो गई। एक दिन उसके मन में आया तो ठीक है, एक निवेदन है, आप बाहर शराब नहीं पिएंगे, आप यहीं पिएंगे घर में, जो भी पीना हो। हाँ ये चलेगा, घर में ही पीऊँगी। फिर अगले दिन से वो शराब ले आती है खरीद के और कहा ठीक है आप भी पीजिए, हम सब भी पिएंगे, मैं भी पीऊँगी, और छोटे छोटे बच्चे ना, लड़की लड़का सबको पिलाना है, क्योंकि अच्छी चीज़ ही तो आप पी रहे हैं ना, अच्छी चीज़ ही पी रहे हैं ना, तो फिर हम लोग भी पिएंगे ना, आप क्यों अकेले पिएंगे, मैं भी पीऊँगी। और छोटे छोटे बच्चे ना, छोटे छोटे बिल्कुल, उनको भी पिलाना है। और उससे पिलाना शुरू कर दिया। जानते हैं क्या हुआ फिर? कितने दिन पिला सकते और कितने दिन पीते देख सकता है वो इंसान। उसने कहा बस करो, और उसने शराब छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर उस समय जब वो शराब छोड़ा तो गुरु कौन हुआ? कोई संत गया, कोई गुरु गया, तो पत्नी गुरु हुई कि नहीं हुई? पति गुरु हुए कि नहीं हुए? जब कभी उनको कोई बात कहते हैं कि जब पत्नी से भी गलती होती है, जीवन साथी से भी कभी बात को चूक हो जाती है, वो भी कहते नहीं ऐसा नहीं, कभी कभी उनको डांटने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, और बाद में पता चलता है सच है, ये गलती हो जाती है यदि मैं ऐसा करती तो पति गुरु हुआ ना। और मैं बताऊं, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपका बेटा भी आपको कहेगा, और आपको अनुभव भी होगा, कई बार पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। वो उस समय गुरु है। और आपको आगे बढ़ के मैं कहूँ तो ये पूरी सृष्टि ज्ञान का खजाना है। हम सीखें तो सही। और कबीर साहब जी ने उन सारी चीज़ों से सीखा है। अच्छा, ये पंक्ति हम लोग ये बात तो सुने होंगे, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। अच्छा, 24 गुरु होने का क्या मतलब? अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग गुरुदेव जी से सुन रहे थे बीजक प्रवचन में। 24 गुरु, बहुत सारे नाम बताए उन्होंने, सर्प से, कबूतर से, बाण बनाने वाले से, वेश्या से और पक्षी से, ये बहुत सारे नाम दिए। 24 लोग, बादल से, उससे बहुत सब कुछ से। तो कबीर साहब को हम देखें, उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उनके विचारों का अध्ययन करते हैं, तो क्या पता चलता है? एक एक चीज़ को, वो प्रकृति को इतने करीब से पढ़ते थे। मैं जैसे जब वो रास्ता चलते रहे होंगे, देखे होंगे कोई कुम्हार प्रजापति मिट्टी गूंद रहा है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, तो उस समय उनके मुंह से क्या निकलता है? माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी। सीखा ना मिट्टी से, हुआ ना ज्ञान। हम ले सकते थे? नहीं। लकड़ी कहे लुहार से, तू क्या जा रे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी। समझ रहे ना ज्ञान कैसे लिए? लकड़ी कहे लुहार से, उससे। और कबीर साहब मान लो फुलवारी पहुंच गए, बाग में पहुंच गए, तो उन्होंने क्या कहा कि
माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लई काल हमारी बार। माली को आते हुए देख करके कलियां पुकार करने लगी। देखो माली आया और फूल गए ना, फूल उसको चुन लिए और कल हम फूल जाएंगे, हमको चुनने की बारी है। ये संकेत सीखा ना, कितनी क्षणभंगुरता की बात कहते। पात झरनता देख के, कैसे आया है, हस्ती को पलिया, हम चाले तुम चालियो धीरी बापलिया। पत्ते पीले पड़ गए थे पेड़ के, अब वो झड़ रहे थे, तो जो नई नई पत्तियां निकली थी वो हंस रही थी। वो देखो ये तो गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो उससे क्या कहा, पात झरनता देख के हस्ती को पलिया, हम चाले तुम चालियो धीरी बापले, धैर्य रखो, कल तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, नंबर आने वाला है। कहाँ से सीखे कबीर, इन्हीं दुनिया से, सही है ना, इन्हीं दुनिया से। और ये भी देखे होंगे, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए। ये कोई बातें छिपी हुई हैं, जब आप देखेंगे तो कहाँ से वो सीखते हैं। मैंने कहा ना, पूरी प्रकृति ही ज्ञान दे रही है। गुरुदेव जी तो कहते थे, रास्ता चलते किसी भवन जो खंडहर है, जो टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, पुराना है, देख करके मन में विराग हो जाता है। देखो एक समय भवन कैसा दिखता रहा होगा, आज एक खंडहर है। एक किसी वृद्ध को देख करके एक जर्जर है। वो हम लोग वो पुरानी बातें सुने होंगे बुद्ध के विषय में, कि वो जिस दिन वो नगर दर्शन के लिए नगर में घूमने के लिए निकले, क्योंकि उसके पहले तो उनको प्रतिबंध था, तो एक बीमार को देखा, पूछा सारथी से, बताया बीमार तो सब पड़ते हैं। एक वृद्ध को देखा जो कमर झुका करके चल रहा हो, एक मुर्दे को देखा जिसको 4 लोग ले जा रहे हो। उन्होंने कहा बस लौटा ले चलो, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। नहीं, बस अब मुझे वह खोजना है जिससे मैं बूढ़ा ना हो, मुझे वह खोजना है जिससे मैं न मरूं, उस सत्य को खोजना है जिसके जानने के बाद भी बूढ़ा नहीं होता, उस सत्य को जानना है जिसके बाद मृत्यु नहीं होती है, मुझे मृत्यु से पार जाना है। एक सिद्धार्थ ने बूढ़े को देखकर, मुर्दे को देखकर, बीमार को देखकर बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। और हम लोग आज भी रोज देखते हैं बूढ़े और बीमार को, बुद्धू के बुद्धू बने हुए हैं। कहाँ से सीखेंगे? फिर कहते नहीं हमको गुरु चाहिए ज्ञान के लिए। एक पंक्ति आई है कि मूरख हृदय न चेत जे गुरु मिले ही बिरंच सम। ये गोस्वामी जी की पंक्ति है। मूर्ख का हृदय नहीं चेतेगा, ब्रह्मा भी गुरु बन के आ जाए तो ठीक नहीं होने वाला है। गुरु तो ज्ञान तो सब तरफ मिल रहा है, और संत गुरु तो ये बातें बता ही रहे हैं। जीवन को सही तरीके से जियो, बस इतनी सी तो बात करनी है। मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ बातें मैं कहूँ, बहुत छोटी छोटी बातें जो हमें जीवन में लाना है। आप इसे गुरु मंत्र मान लें, एक सूत्र मान लें। जीवन तो बीत रहा है और आप और हम सभी एक दिन मौत के मुख में जाने ही वाले हैं, लेकिन क्या हमको केवल मौत ही तक पहुंचने के लिए जीवन मिला है? हम किसी भांति मौत तक पहुंच जाएं? ये बात न जाने मैं कितनी बार यहीं बैठ कर के कहा कि गुरुदेव जी प्रायः पूछा करते थे, क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? बताओ क्यों जीते हो? अच्छा, एक आदमी बैठा था ऐसे ही बाहर की सभा में, उसने खड़े होकर क्या कहा? मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। आपको क्या लगता है सही उत्तर है ये? मतलब मर जाना ही जीने का उद्देश्य है? नहीं बंधुओं, मौत तो अपने आप आने वाली है, और जो अपने आप आती उससे आपको कोई फायदा नहीं होता है। फायदा किससे होता है? जिससे आप अर्जित करते हैं, मेहनत करते हैं और पाते हैं। अपने आप जो फसल होती है वो होता है ना खेत में, उसको तो हम लोग जो मेहनत करके पाते हैं उसे हम कहते हैं फसल, और जो अपने आप आता है उसको घास, खरपतवार। सही है ना? उसे कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसलिए आवश्यकता है हमें निर्मित करना है। यदि हम शांति का अनुभव करना चाहते हैं जीवन में,
या कहूँ परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का न कहा करके मैं यदि कहूँ, यदि आप आनंद का अनुभव करना चाहते हैं भीतर में, तो कुछ चीज़ें हैं जो जीवन में जोड़ लें। क्योंकि एक चीज़ है जो हम चूकते चले जा रहे हैं। अच्छा, जीवन का सब काम, भोजन कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ से चूक रहे हैं और ये परंपरा टूटती चली जा रही। क्या? एकांत, अकेले होने का अनुभव, अकेले होने का। सुबह उठते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम में जाते हैं, भीड़ में रहते हैं, चाहे रास्ता चलते हों, ऑफिस में जाएं, अस्पताल में जाएं, विद्यालय में जाएं, भीड़ भीड़। और भीड़ में आप जब तक रहते हैं क्या पाते हैं? और मैं एक चीज़ बताऊं आपको, भीड़ में, भीड़ जो है ना, कभी भी सत्य का उद्घाटन नहीं करती है। भीड़ कभी भी, आपको देखेंगे, भीड़ काम तो कर सकती है, भीड़ हिंसा कर सकती है, भीड़ आगजनी कर देती है, भीड़ हत्या कर देती है, भीड़ युद्ध कर देती है, लेकिन भीड़ में सत्य का उद्घाटन नहीं होगा। जहाँ भी भीड़ होगी, जहाँ समूह समाज बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ कभी भी आप देखें, कभी किसी ने एक सुंदर चित्र बनाया हो, व्यक्ति बनाता है, कोई सुंदर मूर्ति का निर्माण किया है, व्यक्ति ने किया है, कोई वैज्ञानिक खोज हुई है, वो खोज भी व्यक्ति ने की है, और जिसने भी ये खोज की है, जिसने भी एक कविता लिखी है, जिसने भी सुंदर लेख लिखा है, भीड़ ने नहीं, व्यक्ति ने। और जिसने भी ये काम किया है, सही काम, वो एकांत में जा कर के, एकांत में जा कर के, एकांत में। और उस अकेलेपन को हम भूल रहे हैं। अद्भुत है ना? मैंने कहा ना, सुबह उठे, लोगों से मिले, काम में गए, बस लो वस्तु, लो वस्तु। कभी तो अकेला करना सीखें अपने आप को, एक नियम बना लें, मुझे अकेले होना है, बस अकेले होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 24 घंटे अकेले होना है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी पहाड़ में चले जाएं, क्योंकि वो अवस्था नहीं है। आप किसी जंगल में चले जाएं, ऐसा नहीं है, या आप किसी गार्डन में ही जाएं, जा सकें तो अच्छी बात है, आसपास कहीं गार्डन हो, गए, चुप बैठ गए, लेकिन वहाँ भी भीड़ रहेगी। हो सकता है आपके पास हो व्यवस्था ना हो, कमरा ही तो है आपका, आपका अपना कमरा हो, बस चुप शांत हो गए। और इस अकेलेपन में आपको क्या करना है? अकेलेपन में देखिए, आपको थोड़ा सा मनुष्यों से अलग होना है। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो निकालें, न 1 घंटा निकालें, आधा घंटा तो निकालें, छोटी शुरुआत ही तो करें। और जब आप अकेले में हो जाएंगे, देखिए हम लोग की समस्या क्या है बताता हूँ, पूरा काम में हमारा समय जाता है, लोगों से मिलने में समय जाता है, थोड़ा बहुत समय मिलता है ना हमको, अकेले होने का अवसर रहता है तो क्या करेंगे? अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, या मोबाइल देखेंगे, या उसको मैसेज करेंगे, या गप्पाबाजी करेंगे, बातचीत करेंगे। अवसर है ना? नहीं, जोड़े रखते हैं। किससे जोड़े रखते हैं? न्यूज़पेपर से जोड़े रखते हैं, टीवी से जोड़े रखते हैं, मोबाइल से जोड़े रखते हैं, लोगों से जोड़े रखते हैं। मैं कह रहा हूँ सबसे अलग एक समय निकालिए, आप अपने लिए, खुद के लिए समय निकालिए। और जब खुद के लिए, जब अकेले में होंगे ना, उस समय अखबार भी नहीं, टीवी भी नहीं, कोई नहीं, और उसी समय आप देखेंगे भीतर, फिर आएगी भीतर की आवाज़, और उसी समय पता चलेगा, और आपके भीतर से एक प्रश्न उठेगा, या प्रश्न करिए उस समय, क्या मैं सचमुच वैसा ही जीवन जी रहा हूँ जैसा मुझे जीना चाहिए? और उस समय आपके भीतर की जो कमियां हैं ना, वो दिखाई देने लगेंगी। हमारे भीतर की जो कमजोरियां हैं ना, भीड़ में नहीं दिखाई देती है। हमारी समस्या क्या है, हम अपनी जो एकांत में होता है ना, उसको हम एकांत में रहने में ऊबते हैं। आप ध्यान दीजिए, जैसे ही आपको अकेले कमरे में बंद कर दिया, आप छटपटाएंगे, आपको कहा जाए आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस कमरे में आपको 1 घंटा रहना है, सोचिए क्या दशा होगी। आप कहते एक मोबाइल तो मिल जाता। किसी ने मजाक किया कि पहले जब होता था ना साहब, कहीं जाते थे मेहमानी में,
या किसी शादी ब्याह में तो हम लोग देखते थे कोई ऐसी जगह जहाँ खुली हवा हो, आकाश हो, ऊपर आकाश हो, ऐसी जगह मिले जहाँ आपको खुली प्रकृति में रहने को अवसर मिले। और अब आप लोग कहाँ आसन देखते, कहाँ बिस्तर ढूंढते हैं? वहाँ जहाँ चार्जिंग पॉइंट हो, जहाँ की मोबाइल चार्जिंग किया जा सके। ढूंढते कि नहीं ढूंढते? बताओ, सही कह रहा हूँ ना? कि ऐसी जगह मिले जहाँ पे चार्जिंग करने को मिले। आकाश नहीं चाहिए उनको, प्रकृति नहीं चाहिए उनको, क्यों जोड़ के रखते हैं? मैंने कहा ना 24 घंटे 23 घंटा जोड़ दो दुनिया से, 1 घंटा निकालो अपने से जोड़ने के लिए, खुद से और खुद से फिर अंतर्वार्ता होगी। क्या मैं सचमुच जीवन में वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। और उस एकांत में ना मैं कह रहा हूँ, जितना आप कमाते हैं, जो भी आप अर्जित करते हैं वो सब यही छूटने वाला है, सब खत्म होने वाला है। लेकिन अकेले में आप रहेंगे तो आप किसका निर्माण करते हैं? प्राणों का। आप अपने जीवन का निर्माण करते हैं उस समय। और जिस दिन आपको अपनी कमियां दिखाई देने लगेंगी, जिस दिन आपको अपनी बुराइयां दिखने लगेंगी, वो टिकेंगे नहीं, फिर वो रहेंगे नहीं। जिस दिन लगा कि ये गलती मेरे में है, बोध हुआ, वो गया। हम कई बार होता क्या, जानते तो हैं ये गलती है, नहीं जानते भाई। अभी आप, मैं नहीं जानता कि मेरी गलती क्या है, और जिस दिन मैं जानूंगा ना उस दिन गलती रह ही नहीं सकती। कैसे हो सकता है? सांप में सांप और बिच्छू को देखें, कैसे हो सकता है? उसको पकड़ें, रास्ता छोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा रास्ता, वो छूट जाएगा। ऐसे ही पता चला ये गलती है, सचमुच अब महसूस हो गया मेरे में गलती है। गलती जिस दिन हम जानेंगे ना, जिस दिन, उसी दिन तो हमारी क्रिया शुरू हो जाती है मुक्ति की, उसी दिन तो साधना शुरू हो जाती है, उसी दिन तो प्रगति अप होना शुरू हो जाता है। वही आदमी, बाकी हम लोग अपनी गलती को हम स्वीकारते नहीं, छिपाते हैं। फ्रेडरिक महान जो महान कहा जाता, बहुत वहाँ का वो राष्ट्रपति था, शायद राजा था, कौन था वो, तो वो एक बार जेल में गए तो सब लोग सुन लिए थे, जेल में रहने वाले जितने कैदी थे, फ्रेडरिक महान आने वाले हैं। तो फ्रेडरिक आए तो गए, तो कई लोग उसके पैर पकड़ लिए, कई लोग उनके पास जा गए, नहीं हमको ज़बरदस्ती यहाँ पर किसी ने ठूंस दिया है, हम निर्दोष थे, हमको किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने धोखा दिया, और हमारे पास शक्ति नहीं थी इसलिए मुकदमा लड़ नहीं पाए, तो सामने वाले ने हमको यहाँ कर दिया। सब के सब कहने लगे मैं गलत नहीं था, मेरे से ऐसा हो गया, मैं वैसा नहीं किया था, मुझे धोखा दिया गया। एक आदमी था, एक चेली था, उसने क्या कहा? रोने लगा वो हाथ जोड़ करके, क्या बताऊं, मैंने गलती की है, मुझे नहीं करनी चाहिए वो गलती, मैं बहुत अफसोस, मुझे बहुत दुख है इस बात को लेकर, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने गलती की, मुझे क्षमा कर दे। वो इतना दुखी होने लगा, इतना रोने लगा, कहा बस। फ्रेडरिक महान ने क्या कहा जेलर से, इसको अभी इसको छुट्टी करो, इसको इसी वक्त छुट्टी कर दो, बस इसी वक्त, क्योंकि ये महसूस कर रहा है मेरे में गलती, बाकी सब लोग महसूस अभी भी नहीं कर रहे मेरे से गलती हुई है, उनको यही रहने लायक है, बाकी सब यही रहने लायक है। एक आदमी है जो जेल से छूट सकता है, क्योंकि उसने स्वीकार किया गलती मेरे से है, मेरे में गलती है। क्या जिस दिन मुझे ये स्वीकार होगा मेरे में क्रोध है, क्रोध रह पाएगा? द्वेष रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अकेला होना शुरू कर दे, अकेला होना, कुछ देर, मैं कह रहा हूँ कुछ देर चुपचाप अकेले में बैठ जाएं, शांत। और मैंने कहा ना, ये कहें बस मुझे कुछ चाहिए ही नहीं इस समय, शांत अकेले में, और अंतर देखे, झांके, थोड़ा से मौन होने का प्रयास करें, शांत होने का प्रयास करें। तो ये जो काम करेंगे ना, वो खुद का निर्माण उसी समय निर्माण करना है आपको। क्या निर्माण करना है? जीवन कैसे जीना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि और सब तो नहीं करूँगा, मैं एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ, ख्याल करिए, एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, तो उसी अकेले में बनना होगा।
भीड़ भी नहीं बन सकती। जब बच्चा चिल्लाएगा, जब बच्चा रोएगा, जब बच्चा गलती करेगा, उस समय आप अपने को निर्मित नहीं कर सकते भाई। अकेले में निर्मित करना होता, अकेले में बनाना होता है अपने को। कैसे निर्मित करेंगे? उसी समय आपको एक काम करना होगा। अकेले में बैठेंगे, ख्याल करेंगे मुझे, जैसे बच्चे के क्यों नाराज होते हैं बच्चे के लिए, ये गलती करता है, वो गलती करता है, बस उसको ख्याल करो। बच्चे से सी गलती हुई, बच्चा चिल्लाया और आप शांत हैं, क्योंकि उस समय होश में है ना, होश में। वहाँ तो बेहोशी में रहते हैं आप, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया वो तो जैसे आया खट से, जैसा उसने गलती की बस प्रहार। शब्द ही ऐसे निकलते हैं, काम ही ऐसे होते हैं, क्योंकि अपने आप को बनाया नहीं गया है। लंबे समय से गलती करते आए हैं, वही होता रहेगा। जो लंबे समय से क्रोध करते आया है, किसी की गलती को देख करके आगे सामने फिर भी संभावना बनेगी उसकी। और एक बात और बताऊं, हम लोग क्या गलती करेंगे? यदि अकेले में होंगे तो क्या गलती हो सकती, उसको भी सावधानी बरत लीजिए अभी से। अकेले में होने पर कौन सी गलती कर सकते हैं, जो गलती नहीं करनी उसको मैं भी थोड़ा सा इंगित कर दूं। क्या होगा बताऊं? अकेले में होंगे ना तो कई बार दूसरों की गलतियों की याद आएंगी, और गलतियों की जब याद आएंगी तो अंदर से आप नाराज होंगे, और देर तक के आपके भीतर में क्रोध 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 ऐसा भाव जगेगा। क्रोध तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर भाव जग रहा है क्रोध का, अंदर विचार जग रहा है क्रोध का। तो जानते हैं क्या होगा? क्रोध नहीं किए, लेकिन क्रोध इकट्ठा हो गया। समझ रहे हैं ना? क्रोध इकट्ठा हो गया है, और अब जब किसी की गलती होगी तो उस क्रोध को फूटने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप अकेले में क्रोध के बारे में न सोचे होते तो संभावना कम थी, संभावना कम थी, क्योंकि आपने क्रोध इकट्ठा कर लिया है और वो बाहर निकलेगा। ये गलती कर सकते हैं आप, ये हो सकता है। या फिर अकेले में बैठ करके कोई हिंसा सोच रहा है, हिंसा 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 हिंसा, मारना काटना, यही सोच रहा है अकेले में। आधा घंटे तक वो अंदर में हिंसा का भाव जगा। आधे घंटे के बाद जो उनमें संभावना किसकी ज़्यादा होगी? हिंसा करने की। 1 घंटा पहले हिंसा का भाव नहीं था, उस समय नहीं थी संभावना, अब हो गई है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब है, उस समय यदि आप विकारों को जगाना शुरू कर दिए तो विकारों की वृद्धि होने की संभावना है। और मैं क्या कह रहा हूँ? विकारों को नहीं, विकार कब जग जाएंगे? जब सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास नहीं करें तो विकार अपने आप आने लग जाएंगे। तो इसलिए बनाना है, क्या बनाना है? मैंने कहा ना, धैर्य, सहनशीलता। देखे ना गलती है, शांत, मौन, और यदि उत्तर भी देना हो तो मीठे शब्दों में, प्रेम से। और ये कई दिन से कर रहे हैं, कई दिन से, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 40 दिन से कर रहे हैं। सचमुच क्या अभ्यास किए? विनम्रता का अभ्यास किए, शांत होने का अभ्यास किए, प्रेम से बोलने का अभ्यास किए, मीठा बोलने का अभ्यास किए, धैर्य रखने का अभ्यास किए। कितने दिन से? 2 महीने से, 40 दिन से। अब सचमुच कहीं वो परिस्थिति बनी तो क्या होगा? वह जो आपने अभ्यास किया है, जो आपने अभ्यास किया है, वो आपके बाहर निकलेगा। लेकिन हम तो जीवन को बनाते ही नहीं हैं, अभ्यास ही नहीं करते हैं उस चीज़ का, तो कैसे बनेगा? और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, अकेले में कुछ देर निकालें। उतना न भी कर पाएँ तो कुछ पढ़ लें, अच्छी पुस्तकों को पढ़ लें, यही करो, सही कुछ करो। और दूसरी छोटी सी बात कहूँ, वो है प्रकृति से जोड़ो थोड़ा से अपने आप को, प्रकृति से जोड़ो। भीड़ से जोड़ते हैं ना, वस्तुओं से जोड़ते हैं ना, धन और पदार्थों से जोड़ते हैं, थोड़ा कुदरती से, कुदरत से, पेड़ पौधे जो दिख रहा है ना आकाश में, चांद और सूर्य, थोड़ा जोड़े। आप कहेंगे नहीं, मैं तो पेड़ रोज देखता हूँ, मैं तो आकाश देखता हूँ। वो जुड़ना थोड़ी है, वो जुड़ना थोड़ी है। ऐसे लोग हैं। आज की परिस्थिति, मैं आज से 50 साल पहले जो बातें कही गई आज मैं बता रहा हूँ, उस समय जो बात कही गई थी, क्योंकि जिस लेखक ने लिखा है, जिस वक्ता ने बोला है ये शब्द, ये 50 साल पहले बोली गई ये बात। मैं पुस्तक में पढ़ा, अभी कुछ दिन ही पढ़ा पहले, और भी पढ़ा था। एक लंदन के एक महानगर में ये सर्च किया गया, तो वहाँ क्या पता चला, 10 लाख छोटे छोटे बच्चों पर सर्च किया गया। 10 लाख बच्चे ऐसे थे जो खेत नहीं देखे थे, खेत, समझ रहे ना। और 15 लाख बच्चे ऐसे थे जो गाय नहीं देखे थे, गाय।
समझ रहे हैं? गाय नहीं देखे थे। और कब की बात बता रहा हूँ, आज से 50 साल पहले की बात थी वो। आज आप पूछो अपने बच्चों से, सुबह से शाम तक क्या करते हैं? जुड़ रहे हैं, वही देख रहे हैं प्रकृति से। ये पेड़ है, अच्छा पेड़ को देखते तो हैं, लेकिन कभी आप अकेले पेड़ के साथ बैठ करके प्रेम करो, पेड़ से छुओ, उनसे कुछ वाइब्रेशन अच्छा भेजो, कुछ वहाँ से शांत, कुछ अकेलेपन उनके साथ में। कभी आप चंद्रमा को देखें, कितनी अच्छी शीतलता है। आप कभी ऐसे लेट गए, कहीं नदी किनारे चले गए, कहीं समुद्र किनारे लेट गए और ऊपर आकाश देख रहे हैं, बस शांत, कोई विचार ना हो। देखो अकेले होने का मतलब केवल भीड़ से नहीं, आप भीतर से भी अकेले हों। आप सबको, अब उस समय खड़े अकेले हो गए, मित्रों की याद कर रहे हैं, पति पत्नी की याद कर रहे हैं, बच्चों की याद कर रहे हैं, काम की याद कर रहे हैं, कहाँ अकेले? फिर भी भीड़ को साथ लिए हुए हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अकेले होने मतलब बाहर से भी भीतर से भी। और जब यदि आप ये करने लग जाएंगे ना, तो आप अकेले कहीं प्रकृति से जुड़े, किसी पौधे के पास जुड़े, शांत, सारे विचार छूट गए, तो जो फूल है ना आपके भीतर आने लग जाएगा, आने लग जाएगा। वो चंद्रमा की शीतलता है ना, वो आप महसूस भीतर से होने लग जाएगा। इसलिए अकेले भी होना है, कुछ प्रकृति से जोड़ना है। ये जब कुछ करने लगेंगे, और मैंने कहा ना बीच में न अकेले में रह करके यदि लगता है कि अकेले होना थोड़ा कठिन है, प्रारंभ हो सकता है कठिन हो, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डाल लें। या फिर वो भी नहीं है, नहीं कर सकते तो मोबाइल में एक अच्छे प्रवचन सुनना शुरू कर दीजिए। कुल मिलाकर के सबसे डिटेच करिए, अपने आप से जुड़िए। अच्छा ये है, उस समय पढ़ना भी बंद, उस समय प्रवचन सुनना भी बंद, कुछ नहीं, शांत, किसी की याद नहीं, वो असली अकेले हैं। लेकिन अभ्यास करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे भी। तो एक मैंने मंत्र कहा, आज इसी को मान लो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। यदि आप अपने अकेले में अपने आप को बिल्ड करते हैं तो आपका क्या होगा जानते हैं? अकेले में आप पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए अपने आप को बना लिया, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए अपने आप को बना लिया, पति के साथ अच्छा व्यवहार, या अपने जीवन साथ कोई भी और भी लोग हैं, मित्रगण हैं, तो आपका धीरे धीरे जो उद्वेग है, जो आपके जो इतना उद्वेग आता है कि आपके शब्द फिर संयमित नहीं होते हैं, संयमित नहीं होते, उद्वेग, क्रोध आ जाता है। एक शब्द भी ऐसे निकलते हैं, बाद में लगता है नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्रोध करके एक गलती, दूसरी गलती क्या करते हैं? बाद में पछताते हैं, अरे क्या हो गया। दो गलती करते हैं ना, प्राय दो गलती करते हैं। एक तो क्रोध करने की गलती, बाद में पछताने की गलती। क्या होगा फिर? कोई मतलब है? नहीं, मुझे अफसोस नहीं करना है। क्रोध से, क्रोध इसलिए है क्योंकि क्रोध के वक्त मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सचमुच मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। क्रोध के वक्त कुछ ऐसा काम हो जाता है जो सचमुच मैं नहीं करना चाहता हूँ, और हो जाता, इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना है। नहीं, क्रोध करना कोई बुरा थोड़ी है, सही उपयोग करो उसका। लेकिन क्रोध के वक्त मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता, संयमित नहीं कर पाता, नहीं इसलिए मुझे उसे हटाना है। अब मैं खो जाता हूँ, मैं अपने आप को एकदम अलग हो जाता हूँ। नहीं, अब तो मुझे अपने निकट आना है, अपने आप से मिलना है। दुनिया से बहुत मिल लिया भाई, और जब रिटायरमेंट हो तब तो मिलो भाई रिटायरमेंट हो तब तो मिलो। ना तो भाई हंस रहे हैं, सही मेरे लिए ही कह रहे होंगे हम सभी को तैयारी करनी है अपने आप से मिलने के लिए, और उसी सत्य को जो आपके भीतर है, सद्गुरु उसी का संदेश देते हैं। वही शांति है, वही सत्य है, वही सुख है। कबीर साहब की पंक्ति याद करो, जो तू चाहे मुझको, अर्थात गुरु को चाहते हैं। साहब क्या कहते हैं? सद्गुरु को चाहते हैं। जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबके प्रति भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि गुरु का ज्ञान आपके जीवन में उतरे, आपका जीवन सुखद हो, आनंदमय हो। केवल संसार का अनुभव न हो, आनंद का भी अनुभव हो। केवल दुख का न होना ही पर्याप्त नहीं है, केवल दुख का न होना ही पर्याप्त नहीं है, आनंद का भी अनुभव हो, आनंद का भी अनुभव हो। केवल बीमारी का न होना ही पर्याप्त नहीं है, स्वास्थ्य का भी अनुभव हो। डॉक्टर लोगों से पूछें, हमारे पास बड़े डॉक्टर बैठे हैं, आप स्वास्थ्य की परिभाषा बताएं, किसे कहते हैं स्वास्थ्य?
स्वास्थ्य की परिभाषा ही नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। बीमारी की परिभाषा है, इसलिए बीमारी का इलाज भी है, इसलिए बीमारी का इलाज भी है। क्या कहेंगे स्वास्थ्य किसे कहते हैं? जब बीमारी ना हो वो स्वास्थ्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँ जब कांटा ना हो तब फूल है, आप मानेंगे? कांटा का ना होना ही फूल का होना है? नहीं भाई, कांटा का न होना अलग है, लेकिन फूल का होना, बीमारी का न होना लेकिन फूल स्वास्थ्य का होना। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ केवल दुख का न होना, ये जीवन की, अर्थात आपको भोजन का कोई दुख नहीं है, भोजन मिलता है, कपड़े की कोई दुख नहीं, कपड़ा है, घर है, सब कुछ है, कोई दुख नहीं है। दुख का न होना ही पर्याप्त नहीं है। आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है? नहीं होता है। तो कहाँ हुआ है फिर? केवल भोजन पानी कर लेने से, कपड़े मिल गए, भोजन मिल गए, घर का मकान, घर और बाल बच्चे बस बढ़िया वेल सेट हैं, इतनी जीवन की पूर्णता है? नहीं, जीवन में आनंद हो, जीवन में मौन सधे, जीवन में शांति का अनुभव हो, तब जाकर के जीवन की पूर्णता। और इसी के लिए हमें गुरु से जुड़ना होता है, इसी के लिए गुरु से जुड़ना होता है। बाकी तो संसार है आपके जीवन गुजर के लिए, व्यवस्था के लिए, लेकिन गुरु सत्य को लखाए, आत्मा के परिचय कराए, अपने आप से मुलाकात कराए। इसी संदेश को पाने के लिए हम गुरु की शरण में आते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सबको ये बोध लेना है, ये ज्ञान लेना है कि मुझे अकेले होना है, खुद का निरीक्षण करना है और खुद में जो कमियां हैं उसे निकालना है, सद्गुणों को विकसित करना है, जीवन को आनंद की ओर, आत्म परिचय की ओर बढ़ाना है, तो जीवन सफल होगा। आप सबको पुनः शुभकामना और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।